अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल खाना पकाना विद सबा। आज मैं आपके साथ झटपट से बन जाने वाले चॉकलेट एप्पल केक या फिर आइसक्रीम, जो भी आप इसको कह लें, की रेसिपी शेयर करूंगी। तो झटपट से बन के तैयार हो जाएगी। तो चलें फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। अल्लाह पाक के बबरकत नाम से कि वो हमारे रिस्क में, हमारे खानों में बरकत अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। सबसे पहले कर लेते हैं हम इसका फर्स्ट स्टेप, इसकी कर लेते हैं डो प्रिपेयर। इसके लिए मैंने लिए हैं 3 कैंडी बिस्किट के पैकेट और साथ में लिया ऑलमोस्ट 3 से 4 टेबलस्पून मक्खन का। वो आजकल की रील्स चल रही है ना, चुटकी बजाओ तो काम हो जाता है। मैंने बड़ी बजाई है पर हुआ नहीं, लिहाजा मैं अब इसको हाथों की मदद से कूट के ले आती हूँ और मक्खन को भी कर लेती हूँ हल्का सा मेल्ट। बिस्कुट को मैंने बिल्कुल मैश कर लिया और मक्खन को भी कर लिया हल्का सा मेल्ट। अब इस मेल्ट किए हुए मक्खन को मैं ऐड करने लगी हूँ बिस्किट्स के क्रम्स के ऊपर, ताकि इसकी एक सॉफ्ट सी हम डो तैयार कर सकें। आपके पास अगर कोई ब्लेंडर हो तो आप उसमें भी डाल के तो इसको अच्छी तरह से बिस्किट्स को मैश कर सकते हैं। बेसिकली हम इसका एक चूरा पूरा सा ही चाहिए, यानी कि क्रश्ड बिस्किट्स चाहिए हमें। अब आप चाहें तो आप इसमें अगर मक्खन ऐड ना करना चाहिए, ना आपके पास अवेलेबल हो, तो दूध की मलाई भी ऐड कर सकते हैं। मैंने थोड़ी सी दूध की मलाई भी साथ में ऐड की है, क्योंकि मक्खन थोड़ा मुझे क्वांटिटी में कम लग रहा था। मैंने कहा वो भी ऐड कर लेती हूँ, क्योंकि हमें ना इसकी एक सॉफ्ट सी डो चाहिए। और अगर मलाई ना ऐड करनी चाहें तो आप इसको ज़्यादा हेल्दी बनाना चाहें तो आप इसमें केले भी मैश करके ऐड कर सकते हैं। बेसिकली हमें इसकी एक नरम सी लेकिन रनिंग नहीं डो चाहिए, जैसे कि हम किसी भी चीज़ की डो तैयार करते हैं ना, सॉफ्ट और डिलीशियस वैसी। हाँ, चम्मच से इतना अच्छा मिक्स नहीं हो रही थी बिलाई, सो मैंने कहा अपने हाथों का इस्तेमाल कर लेती हूँ। हाथ का भी तो जायका जाना चाहिए ना भी मेरा किसी चीज़ के अंदर। अच्छी तरह से इसकी एक मज़ेदार किस्म की सॉफ्ट सी डो तैयार करने के बाद अब आपके पास अगर ये मोल्ड हो तो इसमें डाल लें, अदरवाइज़ किसी भी रेगुलर बोल में डाल लें, क्योंकि हमने कौन सा इसको स्टोव पे पकाना है। बस वो हो जो कि फ्रिज में इजीली रह जाए, फटे नहीं हमारा बोल। इसको अच्छी तरह से फैला लेंगे। इक्वल सा इसको सेट करने के बाद मैं इसको रखने लगी हूँ 2 से 3 घंटे के लिए फ्रीज़र में, ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो जब तक हमारी बेस होती है सेट, हम कर लेते हैं इसका नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में मैंने लिए हैं 1/2 kg ऑलमोस्ट सेब। इसके साथ साथ मैंने जो चॉकलेट्स निकाली है ना, तो एक चॉकलेट मैं बड़े दिनों से संभाल के रखी हुई थी। मेरे नेफ्यू ने मुझे गिफ्ट की थी ऑन माई बर्थडे, तो मैंने कहा था मैं अपनी किसी रेसिपी में इसको यूज़ करूँगी, ताकि एक क्लिप बन जाएगा मेमोरेबल सा। सबसे पहले मैं सेबों को कर लेती हूँ पील ऑफ, सिंपल छील के। तो इसके हम काटेंगे छोटे छोटे स्लाइसेस। सेबों को मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट ली है और अब इसको मैं ऐड करने लगी हूँ। मैंने पैन में पानी पहले से बॉयल करने के लिए रख दिया था, और जैसे ही पानी को बॉयल आया मैं अपने ये जो सारे सेब हैं उसमें ऐड करने लगी हूँ। लेकिन मुझे बाद में मेरी भाभी ने आइडिया दी कि हम इनको स्टीम भी कर सकते हैं, ना जस्ट हम इनको पानी में बॉयल करें और इनके न्यूट्रिशन निकल जाए, हम इनको हल्का सा स्टीम कर लें, क्योंकि हमने तो इनको हल्का सा सॉफ्ट ही करना है। ऑलमोस्ट 4 से 5 मिनट लगेंगे, जिसमें हमारे जो सेब है ना वो बड़े अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि पानी तो बॉयल ही था। सेब मेरे हो गए हैं सॉफ्ट। तो अब इनको मैं निकाल लेती हूँ जूसर ब्लेंडर जग में। लेकिन हमने देखना है कि पानी जो है ना वो साथ नहीं आना चाहिए। पानी अच्छे तरीके से इसका जो है ना वो हमने ड्राई करना है, मीन्स वो इन सेबों के साथ नहीं जाना चाहिए। इसके साथ साथ मैंने लिए हैं ऑलमोस्ट 6 चॉकलेट। इनको मैं जस्ट हल्का सा माइक्रोवेव में डाल रख के तो मेल्ट कर लूँगी। सेब मैंने अपने सारे जग में ट्रांसफ़र कर ली है। तो जो मेरे पास चॉकलेट्स थी ना, ऑलमोस्ट ये मिकदार में 6 से 7 थी, उनको भी मैंने हल्का सा माइक्रोवेव करके तो मेल्ट कर ली है। जस्ट खोला उनको और मेल्ट कर लिया। उसको मैं ऐड करने लगी हूँ इन सेबों के साथ, ताकि जो हमारे एप्पल है ना वो अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाए। और अब हम इनको मिक्सर में डाल के तो इतना ही चलाएंगे जिसके साथ हमारे सेब जो है ना, जिसमें हमारे जो सेब है ना वो अच्छी तरह से चॉकलेट के साथ मिक्सअप हो जाए। आप चाहें तो आप इसके लिए डार्क चॉकलेट भी ले सकते हैं, और ये भी कर सकते हैं कि आप इसमें कोको पाउडर ऐड कर लें। मैंने भी इसमें ऑलमोस्ट 2 से 3 टेबलस्पून कोको पाउडर के ऐड कर दिए। तो इसका वो क्लिप थोड़ा मिस हो गया है, ताकि इसका कलर भी थोड़ा डार्क हो जाए और ये टेस्ट में भी ज़बरदस्त किस्म का चॉकलेट फ्लेवर दे। बेस मेरी अच्छी तरह से सेटल हो गई है। तो अब मैंने जो सेब और चॉकलेट का मिक्सर तैयार किया वो मैं करने लगी इसके ऊपर ऐड। पहले हमने ये देख लेना कि जो हमारी बेस है ना वो अच्छी तरह से जम जाए, यानी कि हार्ड हो जाए। फिर उस पर ऐड करेंगे हम अपना ये मिक्सर। जग को अच्छी तरह से साफ़ करके तो फिर ऐड करूँगी, ताकि कोई भी चीज़ जो है ना वो ज़ाया नहीं होनी चाहिए। और बस अब इसको मैं रखने लगी हूँ ओवरनाइट के लिए फ्रिज में, ताकि ये अच्छी तरह से सेटल हो जाए।
मीन्स कि 6-7 घंटे ले लेगा इजीली अच्छी तरह से जमने के लिए। तो लिहाजा इसको आराम से रख दें और आप लोग भी चुप करके सो जाएं। तो फिर अब हम मिलते हैं आपसे इसके नेक्स्ट स्टेप के साथ। आइसक्रीम या कोल्ड केक मेरा अच्छी तरह से सेटल हो गया, तो मैं इसको अब निकाल लाई हूँ फ्रीजर में से। और अब फाइनली अब हम इसको करेंगे डिश आउट और इंजॉय करेंगे। वीडियो वैसे देखिए ना, पता नहीं मैंने कब बनाई थी। मेरा अगेन दिल कर रहा है कि मैं सुबह बनाऊँ और अगेन बना के तो किसी ना किसी और पे अपना एक्सपेरिमेंट करूँ। जोक्स अपार्ट, इसको पहले हम निकाल लेते हैं बाहर। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको ऐसे ही खा लें या फिर आप कर लें इसकी थोड़ी सी सेटिंग मैटिंग, यानी कि इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर लें। अदरवाइज़ आप इसको ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं। मैंने कहा चलें थोड़ा सा फाइनल क्लिप ज़रा और ब्यूटीफुल बना लेते हैं। मैं ना रिसेंटली लेके आई हूँ डेकोरेशन के लिए मोल्ड्स, तो मैंने कहा चलो वो इसके ऊपर लगा के, तो फिर थोड़ी सी मेरे पास ना विप क्रीम पड़ी हुई थी। मैंने ढेर सारी विप क्रीम को ना इकट्ठा ही विप करके रख लिया था, वो मैं फ्रीज़र से निकाल लाई हूँ। मैंने कहा चलें इसके ऊपर थोड़ा सेट कर लेते हैं ताकि जब हमारा कोल्ड आइसक्रीम केक है ना वो मज़े का लगे, खाने में तो लगे देखने में भी आपको अट्रैक्टिव लगे। हार्ट से सिर्फ आपने डेकोरेशन करनी है, हार्ट आपने किसी को देना नहीं है। क्योंकि दिल अगर आपने किसी को दे दिया और अगर आपका दिल टूट गया तो फिर आपके लिए संभलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि दिल की मजबूती के साथ ही तो इंसान सरवाइव करता है। और जिस तरह का आजकल ज़माना जा रहा है ना, दिल को अपने ज़रा काबू में इंसान को अपने रखना चाहिए। बात वैसे आप लोगों ने मेरी माननी नहीं है। जब तक कि ख़ुद को इंसान को ठोकर ना लगे, इंसान समझता नहीं है किसी भी बात को। लेकिन मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि जो मेरी वीडियो को देख रहा है, सपोज़ वो ही लोग ज़्यादातर देखते हैं कि जो मेरे ज़्यादा हार्ट के करीब हैं, मीन्स मेरे सिबलिंग्स और मेरे डियरेस्ट रिलेटिव्स, तो उनको कभी भी कोई ऐसी ठोकर ना लगे। लै भी हूँ तुसी मेरी गल्लां नूं इन्ना भी ज़्यादा सीरियसली लै लेना। हुण हर टाइम मैं तुहानूं महल्ले दियां क्या कहते हैं, हाँ मेरा हस्बैंड अक्सर वर्ड यूज़ करते होते, कपटी औरतों की तरह स्टोरीज़ नहीं सुना सकती क्योंकि मेरे पास है नहीं फ़िलहाल। लिहाजा कभी कभी बातों का टॉपिक चेंज भी कर लेना चाहिए। मैंने कहा अब मैं उसको डेकोरेट कर रही हूँ तो उसमें क्या है, सिर्फ आप देख सकते हैं कि वो डेकोरेट हो रहा है। हमारा केक जो है ना, डिज़र्ट भी, जो भी आपका दिल करे आप इसको कह लें। लिहाजा मेरी किसी भी बात को आप लोग सीरियस ना लीजिएगा। वो स्पेस थोड़ी सी भी है थी, मैंने कहा चलें 1-2 और मोल्ड रख के तो इसको मज़ीद डेकोरेट कर लेते हैं हम। लेकिन ये हेल्दी किस्म की आइसक्रीम आप बच्चों को घर पे बना के दे सकते हैं। जो समर के लिए कोई गेस्ट भी आपके घर आए तो बेस्ट ऑप्शन है। इसके साथ साथ दोबारा फिर से ईद आने वाली है, आप तब भी इसको बना सकते हैं। अब बिलमीर, जो अब आपने मुझे मेडिसन कह रही हूँ, दवाइयाँ खा के दवाइयाँ मुँह पे आती हैं, और चॉकलेट दी थी ना बर्थडे पे गिफ्ट की थी, वो मैं इसके ऊपर क्रश करके डालने लगी हूँ। फिर आप मुझे पूछोगे ना पुप्पो वो आपने कब खाई थी, तो पुप्पो ने अब आपको दिखा दी है। पुप्पो ने कहा मिमी की जो चॉकलेट है ना वो मेमोरेबल रहनी चाहिए। माशाल्लाह मस्त ज़बरदस्त किस्म की चॉकलेट आइसक्रीम या कोल्ड एप्पल केक बन के तैयार है। तो अब मैं करती हूँ आप सबकी हैप्पी टू यू। अप्रैल में किस किस की अप्रैल फूल में हुई है बर्थडे, वो ख़ुद ही अपने आप को विश करते हुए ना तो इस केक को एंजॉय कर लें। गर्मी है तो ऑब्वियसली ये साथ साथ जल्दी मेल्ट भी होना शुरू हो गया अभी, लेकिन अब बहुत सब कदरे बेहतर ही है। बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं आई, लेकिन अगर जैसा कि मज़ीद आगे आगे गर्मी आती जाएगी तो ये जल्दी से मेल्ट भी हो जाएगी, जैसे कि हमारी आइसक्रीम हो जाती है। लें भी, अगर अब आप चाहें तो आप भी अपनी अपनी प्लेट ला के तो इसको एंजॉय कर सकते हैं। ऐसे मुझे सही मज़ा नहीं आ रहा। ठहर जाए, एक बाइट होनी चाहिए, मैं ज़रा आप लोगों को खिलाऊँ। जब मेरा भाई है ना वो अपनी LED पे चलाता है, तो जब हमारा छोटा सा बिलाजू होता है ना तो वो भी मुंह खोल देता है। तो वैसे ही चलें, एक बाइट आप सबके नाम की, खोलें मुंह खोलें। लेकिन ये इजी बन जाएगी, ज़्यादा मेहनत भी नहीं है, आप इसको आराम से कम पैसों में बना के एंजॉय कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आपको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और मैं इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी किसी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।